हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो आई होप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है अजय और आज हम लोग परसेंटेज टॉपिक को रिवीजन करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इसमें आपका रिवीजन भी हो जाएगा प्लस आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो इससे पहले हमने 3 चैप्टर का रिवीजन कर दिया था। अब परसेंटेज का आज हो जाएगा, कल आपका प्रॉफिट लॉस और आपका मैथ कंप्लीट हो जाएगा। और साइंस का भी हमारा एक आधा टॉपिक बचा है। तो बाकी आई होप कि आपने सब कुछ पढ़ लिया होगा अभी। तो पेपर ज़्यादा टफ नहीं आएगा। 23 को अगर पेपर हो जाता तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो थोड़ा सा मे भी आपको टाइम मिल जाए। सो लेट्स सी क्या होता है। तो चलिए आज की क्लास को फिलहाल स्टार्ट करते हैं। तो परसेंटेज के क्वेश्चन है, पहले आपको परसेंटेज जो पढ़ा उसको रिवाइज करना है, देन इस क्लास को देख के आपको खुद ट्राई करना है, फिर देखना है कि मैंने कैसे करवाया हुआ है, एज अ टेस्ट करना आपको। सो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। द रेशियो 3:5 एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज इक्वल्स। तो आपको बताना है ये परसेंटेज में कितना। सो क्लास का भी सबसे पहला क्वेश्चन भी ऐसा ही था कुछ। तो 3:4 का क्वेश्चन फर्स्ट का सोल्यूशन देखो। 3:4 को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। मैंने बताया था कि 3:4 का मतलब 3/4 ही होता है, और किसी को परसेंटेज बनाना तो मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। आंसर कितना आ गया? 75%। सो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन 2 क्या है? इफ x इज 80% ऑफ y। ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन कह रहा है कि x y का 80% है। तो बना ले पहले। चलिए आपको लेट देखो कैसे करना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ अभी, और पहले मैंने क्लास में भी सिखाया हुआ है। आपको लेट कैसे करना होता है। देखो x और y को लेट करना है। इतना मुझे पता है कि किसी एक को मैंने 100 लेना है। तो x क्या है? 80% ऑफ y। तो y नहीं है ना, x 80% है। तो y को आप क्या मानेंगे? 100। जो भी नंबर दिया हो कि ये इतना परसेंट मोर है, इतना लेस है, उसको बाद में बनाना है। लेकिन जो नहीं दिया, जिसके साथ कंपेयर किया, उसको 100 मान लेना है। तो देखो अब y मैंने 100 ले लिया। अब इसका 80% कितना होगा? देखो 80% ऑफ 100, 80/100 मल्टीप्लाई 100 कितना आया? 80 आ गया। तभी तो 100 लिया था। क्यों? क्योंकि 100 का जितना भी परसेंटेज निकालोगे उतना ही आएगा। तभी मैं बोलता हूँ 100 लेना आपको। अब देखो 100 का 80% 80 हो गया। लिखने की जरूरत होती नहीं, खैर समझाने के लिए मैंने बता दिया। अब इसका थोड़ा सा शॉर्ट कर ले, तो काटना काट लो, अदरवाइज रहने दो इतना ही। अगर रेशियो पूछा होता यही आंसर था। लेकिन उसने क्या पूछा, ध्यान से देखना। उसने बोला व्हाट परसेंटेज, मतलब क्या परसेंट है x की इज y। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ x। इज के बाद क्या है? y आना चाहिए। यही बोला हुआ है। x का कितना परसेंट y है? तो y मेरा 100 है, x मेरा 80 है, और ये मान लो x% है। मैं बोलता हूँ x का व्हाट की जगह मैं लेट कर लिया। चलो इसको हम a मान लेते हैं, क्योंकि 2 बार x हो जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाएगा। मैं बोलता हूँ लेट a% ऑफ x क्या है? 80, y क्या है? 100। तो a की वैल्यू निकालनी है। तो a/100 मल्टीप्लाई 80 इक्वल टू 100। 1 0 से 1 0 कट गया। a कितना आ गया मेरा? 4 से कट लो। 2 × 4 25 × 4, ये 2 कट गया 5 के साथ। तो 5 × 5 कितना? 25 कितना हो गया? 125। तो आंसर आ गया 125%। ये काटना पीटना मैंने आपको सिखाया हुआ है इक्वेशन सॉल्व करने में, कि a की वैल्यू यहाँ से कैसे निकलेगी। वो निकली 125। तो आंसर आ गया 125%। तो ऑप्शन नंबर है कोई नहीं है, तो लिख देते हैं, इसको बना दो 125। दोबारा से बताता हूँ, यहाँ तक सारे बच्चे कर लोगे, ठीक है? यहाँ तक सारे बच्चे कर लोगे। अब क्वेश्चन बोला था कि व्हाट परसेंटेज, उसने बोला व्हाट परसेंटेज ऑफ x इज y, मतलब y के बराबर आना चाहिए। मैं x y की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, जो नहीं पता इसकी जगह मैंने मान लिया a% ऑफ x कितना? 80 इक्वल टू 100। y कितना? 100। चलिए यहाँ से निकालना है परसेंटेज। a/100 इंटू 80 इक्वल टू 100। 0 से 0 कट गया। 2 के डबल में काटा, 5 × 2 4 × 2 आमने सामने कट गया 25 × तो कितना आ गया? a 25 × 5 125। 5 ऊपर चला गया, तो 125% इसका आंसर आएगा। तो 125 कर लेना ऑप्शन, ठीक है? 125 ये आंसर है इसका। तो ये चीज़ आपको लिखना आनी चाहिए। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना इसको, और अच्छा क्वेश्चन भी है ये। आई होप समझ पाए होंगे। यहाँ तक तो
बनाना सबको आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, बोल रहा है कि इफ 120 इज 20% ऑफ ए देन 60% ऑफ ए कितना होगा। तो इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 20% ऑफ ए इज कितना है 120। जैसे बोल दो 120 इक्वल टू इज के बाद जो आता है इसको इक्वल टू किधर लिखते हैं, चाहे 120 को इस साइड लिख दो, इस पूरे डाटा को उस साइड लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेफ्ट राइट लिखना होता है। इसके बाद यहाँ से पहले ए निकालना है, लेकिन मैंने शॉर्टकट भी बताया था। पहले आप देखो यहाँ तक तो ऑफ ही रहेगा, ए ही रहेगा। यहाँ पे उसने क्या बोल दिया देन 60% ऑफ ए इज, मतलब इसी ए का 60% ये बनाना मुझे 60% ऑफ ए। तो आप ध्यान से देखो लेफ्ट साइड क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया तभी 60 बना, तो इस साइड भी 3 से कर दो भाई, ए तो ए का ही तो दोनों 20% भी ए का लेना है, 60 भी ए का लेना है, तो इसको भी 3 से कर दो, आंसर कितना आ जाएगा 12 3 36 360 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने क्लास में भी करवाया था, और ये छोटा सा क्वेश्चन होता है, अगर सेम नंबर का कुछ परसेंट देके कुछ देख आगे पूछा है तो देख लो 20 का 60 बनाया तो 3 गुना किया, तो आंसर भी 3 गुना हो जाएगा, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बेसिक क्वेश्चन है, खाली प्रैक्टिस और रिवीजन होती है। 30% ऑफ एक्स इज 72, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो बेसिक है, क्या दिया हो क्वेश्चन में 30% ऑफ एक्स इज कितना 72, एक्स निकालना है। तो 30/100 परसेंटेज ब्रेक हो गया इंटू एक्स इक्वल टू 72। एक्स कितना आ गया 72, 100 चला गया ऊपर, 30 आ गया नीचे, 0 से 0 कट गया, 30 कट गया, कितने 3 कट गया आपका 2 4, तो कितना आ गया आंसर 240 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, कुछ भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेसिक क्वेश्चन है 20% ऑफ 25% ऑफ 72,000 सॉरी 7200। क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन देखो, सीधा सीधा दिया है 20% ऑफ 25% ऑफ 7200। चलिए परसेंटेज ब्रेक करते हैं, यहाँ आ गया 72, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 25 मतलब 1/4 होता है, क्योंकि परसेंटेज ब्रेक करोगे तो 25/100 आएगा, तो कट के कितना हो जाएगा 1/4। मैंने फ्रैक्शन भी बताई हुई इसकी, 20 मतलब 1/5 भाई, 20/100 करोगे तो काट के 1/5 बचेगा। अब इसको काट पीट लोगे, आई होप 5 × 4 20 होता है, 0 से 0 करेगा 36 360 आंसर आ गया। आप काट भी सकते हो, मैं करवा देता हूँ। 4 से कट गया यहाँ पे कितना 18 × 4 2 0, 5 कट गया 3 6, कितना आ गया 360 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, 360 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आई होप पहले बेसिक 5 क्वेश्चन थे मैंने करवाए हुए थे, खाली प्रैक्टिस था, और सीधा एज इट इज ये 4th और 5 क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। 3rd क्वेश्चन भी ठीक था थोड़ा सा, 2nd क्वेश्चन अच्छा था, पहला भी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पे मैंने आपको मोर लेस करवाया था, कैसे मैंने आपको बताया था, शॉर्टकट तरीका भी बताया था और डायरेक्ट भी बताया था। तो अगर कोई भी तरीका आपको आता है उससे कर ले, मैं दोनों तरीके से करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन देखो, पहले बेसिक अप्रोच देखो। राम की इनकम 10% कम है शाम से, तो राम और अगर शाम की बात करें तो कम ज़्यादा कौन है राम, तो शाम को मान लो 100, राम कितना है 10% लेस, द डेट मीन्स कि 90 हो जाएगा। लेस और मोर वाला बाद में लिखना होता है, जो दूसरा उसको 100 मान लो, क्लियर ओके। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि बताओ शाम की इनकम राम से कितनी ज़्यादा है, तो शाम की इनकम कितनी ज़्यादा है, तो सर 10 कितनी मोर है 10 ज़्यादा है, मतलब 10 ज़्यादा है। नीचे क्या आना है, देन के बाद क्या है, देन दैट ऑफ राम से, तो राम नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई 100, तो 1/9 को जब 100 से करो कितना आता है 11 1/9%, डेट मीन्स कि 11.11%, एक ही बात है, ठीक है। यहाँ तो इसको लिख दो या 9, तो ऑप्शन के हिसाब से 11.11 था। एक अप्रोच, दूसरा अप्रोच मैंने बताया था कि लेफ्ट साइड लिख लो मोर और इधर लिख लो लेस। गिवन क्या है लेस वाला, लेस कितना 10%, मतलब 1/10। उल्टा चलना हो, ऊपर एक तो रहता है, नीचे डिफरेंस आता है, 10 में से 1 गया कितना बचा 9, तो आंसर कितना होगा 1/9 कितना होता है 11.11%। ये शॉर्टकट था। मोर लेस में एक चीज़ दी होगी, एक आपको निकालनी है, तो जो भी तरीका आपने सीखा हुआ है दोनों में कोई भी एक लगा सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, सेम क्वेश्चन है।
अब आपका मोर लेस स्पीड की फॉर्म में दे दिया, क्या फर्क पड़ता है? एक है राजधानी और एक है शताब्दी एक्सप्रेस। शताब्दी एक्सप्रेस, अब राजधानी स्लोअर है शताब्दी से कितनी? 20%। तो जो नहीं है उसको 100 मान लो, लोअर वाला बाद में लिखें। कितना? 20% का मतलब 80 आ गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राजधानी से दूसरी ट्रेन कितनी फास्ट है? तो कितनी फास्ट है? 20। कैसे निकलता है? 20 फास्टर किससे? देन के बाद क्या है? राजधानी से। तो राजधानी से मल्टीप्लाई 100। और मैं इसका शॉर्टकट बताया था, कितना आ गया? 25। मैंने बोला था कि अगर गलती से आपने नीचे 100, देखो दोनों में एक ही रखना होता है, नीचे आपने अगर गलती से 100 रख लिया, 20 ज़्यादा, नीचे 100 रख लो, तो क्या बन जाएगा? 20%। तो अगर ये सेम आ गया, समझना आपने गलत किया, सेम नहीं आना चाहिए बस, ठीक है, सेम नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9th क्वेश्चन है, इफ ए इज 20% ऑफ बी एंड बी इज इक्वल टू 25% ऑफ सी, मोर लेस नहीं है। अब इसमें आपको सोचना पड़ेगा कि 100 किसको माने। देखो ए बनेगा बी से और बी बनेगा सी से, तो सी किसी से नहीं बनेगा। अगर मैं बात करूं ए बी सी की, अगर मैं बात करूं ए बी सी की, तो सी को अगर मैं 100 मान लूं, ऐसा क्यों? क्योंकि सर जो चीज़ बनती है उसको बाद में बनाना है, पहले बी बनाते हैं। चलो, तो बी क्या है? 25% ऑफ सी, मतलब सी का सिर्फ 25%। तो सी का 25% कितना होगा? 25 ही होगा। निकाल के देख लेना, 100 का 25% 25 ही होगा। अब बी ए क्या है? बी का 20%, ये मोरलेस नहीं है, जितना परसेंट वही आएगा। अगर बोला था 25% ज़्यादा तो 125 हो जाता, 25% कम तो 75 हो जाता, लेकिन उसने बोला 25% वही है। अब देखो बी का ए कितना है? 20%। तो 25 का 20% कितना होता है बताना मुझे? 20% है 20, तो 20% 1/5 इंटू 25, डेट मीन्स कि 5। पूछा क्या था? ए और सी का रेशियो क्या है? ए और सी का रेशियो कितना है? ए है 5, सी है 100। आंसर कितना आ गया? 1/20। तो ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन सिर्फ इसीलिए मैंने रिवीजन में करवाया कि आपको ये पता चले कि 100 किसको मानना है, फिर उससे आपको नंबर बनाते चले जाना। क्योंकि अगर आप ए से बी बनाओगे तो बी नहीं है, तो पहले सी माना, सी से मैंने बी बनाया, फिर बी से ए बना लिया। तो ये चीज़ ध्यान से देखना, अगर मोर लेस दिया हो तो ऐड करना होता है, कम करना होता है। अगर सीधा बोले कि सिर्फ 20%, तो 20% निकाल के वही लिख दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ये सैलरी बेस्ड मैंने आपको कॉन्सेप्ट करवाया था। विकास क्या करता है? विकास स्पेंड करता है 30% ऑफ सैलरी फूड पे, 3% डोनेट करता है किस, कहाँ? चैरिटेबल ट्रस्ट में। और अभी भी उसने जो स्पेंड किए कितने? 2310 रुपये, वो दोनों आइटम पे किए हुए हैं। तो बताइए उसने डोनेशन कितनी की? तो बेसिक क्वेश्चन है, ये मैंने बताया था आपको। लेट टोटल सैलरी या इनकम कितनी आगे बनेगी? 100x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 30% कहाँ खर्च कर रहा है? फूड पे। 30% मतलब 30x आएगा, ये हो गया फूड। फिर बोल रहा है कि 3%, रिमेनिंग वर्ड नहीं लिखा इसलिए 100 का ही निकालना। 3% मतलब 3x, ये कहाँ करता है आपका? चैरिटेबल ट्रस्ट पे। आगे क्या बोल रहा है? बस खत्म हो गया। उसने बोला कि ये जो दोनों आइटम पे खर्चा किया वो कितना है? वो कितना है? 2310। आप बताओ दोनों पे खर्चा कितना है? 33x। पूछा क्या है? देन ही स्पेंट ऑन डोनेशन, डोनेशन कितनी करी? 3x। बस ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, सिखाया हुआ आपको, ये मैंने आपको बताया हुआ है कि जो चीज़ दी है ऊपर रखो, वही आपने क्या निकाला नीचे रखो, मल्टीप्लाई किया। पूछा x से x कट गया, 3 से कट गया 11 के साथ, 11 मल्टीप्लाई 2 22, 1 बच के 11 मल्टीप्लाई 210। आंसर कितना आ गया? 210। और ये क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से करवाया था, तो एक प्रैक्टिस भी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन देखो। A man had certain amount of income if he spent 20% on food, 10% on transport and 30% of remaining. That is very important point. Same sir, expenditure वाला क्वेश्चन है, तो मैं मान लेता हूँ सैलरी कितनी है? 100x। अच्छा, बंदे ने क्या किया? 20% टोटल का बोला हुआ है, तो 20% फूड पे, तो 20x कितना आ गया? फूड पे। फिर बोल रहा है कि 10% कहाँ पे? ट्रांसपोर्ट पे, तो 10x कहाँ आ गया? ट्रांसपोर्ट। आगे उसने वर्ड यूज करा 30% ऑफ रिमेनिंग, तो पहले रिमेनिंग निकालोगे, उसका 30% लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले इसमें से रिमेनिंग निकालो, मुझे बताओ रिमेनिंग कितना आया?
सर 20 और 10 30x तो खर्चे हो गए, तो बचा कितना 70x। अब इस रिमेनिंग का कितना किया उसने 30%। आप मुझे बताओ 70 का 30% कितना होता है, तो 10% 7 हो गया, तो 21 बन गया। करके बताता हूँ, 30% ऑफ 70, रिमेनिंग जो बचा था उसी का तो 30% बोला है, तो 30 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 70x, 2 जीरो कट के 7 मल्टी 3 21x आ गया। मीन्स कि 21x कहाँ खर्च किया बंदे ने, रेंट पे। कहाँ किया, रेंट पे। अब मैं आपको पूछूं सेविंग कितनी है अभी भी, सर 70x पहले बची थी, 30 21 और चला गया, तो कितनी बच गई 49x। बस डाटा आपका तैयार हो चुका है। अब आपको गिवन क्या है, उसके पास 9800 स्टिल पेंडिंग दिया हुआ है, 9800 पेंडिंग दिया हुआ है। आपके पास कितना पेंडिंग है 49x। पूछा क्या आपसे, आपसे पूछा उसकी इनकम कितनी है, इनकम कितनी है 100x। x से x कट गया, 98 का डबल है 49 का डबल है, आंसर कितना आ गया 20,000। ऑप्शन नंबर डी। ये सैलरी वाले क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे, ये खाली रिवीजन एंड प्रैक्टिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10th 11th 12th एंड 13th, 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, दोनों को करेंगे फिर आपकी क्लास खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन क्या है, एक इलेक्शन होता है 2 कैंडिडेट के बीच में, तो इलेक्शन में मैंने क्या बताया था, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो इलेक्शन में मैंने क्या बताया था, मैंने बोला था कि इलेक्शन आए तो भी आपको टोटल वोटिंग लिस्ट में मानना है 100x है। मान लो एक वोटिंग लिस्ट में टोटल वोट है 100x। अब बोल रहा है कि उसमें 60% लोग वोट 60% जो पोल्ड वोट हुए वो जीतने वाले कैंडिडेट को मिलते हैं, एक को मिलता है 60%, तो 60% कर लो, 60x तो मिल गए विनर को, बचे कितने 40%, वो मिल गए 40x को लूजर को। तो ये आपको खुद निकालना पड़ेगा, 40x दिए नहीं होगा। कॉमन सी बात है कि अगर 100x टोटल है तो 60x मिल गए 60 और बचे कितने 40x। अब जीतने वाला किससे जीता वो दिया हुआ है, कितने से 20x की मेजॉरिटी है। अब बताइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है, जीतने वाला बंदा जीतता है 14,000 वोटों से, आपने कितने से जिताया 20x से। पूछा क्या आपसे हारने वाले को कितने वोट मिले, तो हारने वाले को 40x मिले। ये कट गया सीधा सीधा 2 के साथ x कट गया, आंसर कितना आ गया 28,000। अगर पूछा जाता जीतने वाले कितने मिलते तो 60x से कर देता, फिर 42,000 आता। अभी आंसर कितना 28,000, ठीक है 28,000 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, लास्ट क्वेश्चन। अब देखो A और B इनका रेशियो निकालना है। A 30% ज़्यादा किससे C से, और B 20% लेस है किससे C से। दोनों C से कंपेयर किया ना, तो A B C कैसे निकलेगा, लेट किसको करेंगे C को मानेंगे 100। अच्छा A क्या है C से 30% ज़्यादा, तो 130 हो जाएगा। अब देखो ज़्यादा लिखा हुआ है, लिखा होता है कि 30% है तो खाली 30 होता, अब मोर लिखा तो बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो B क्या है 20% कम C से, तो 20% कम कितना हो गया 80, और A और C का रेशियो कितना आ गया 130 और 80, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, आंसर कितना आ गया। आपको सबसे पहले क्लास पढ़नी है तो पहले बेसिक पढ़ के आना, जो मैंने पढ़ाया है। मेरी प्लेलिस्ट चेक करिए BMC क्लासेस विद अजय पे, वहाँ पे सब कुछ कंप्लीट मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। BMC क्लासेस विद अजय पे मैं नोट्स भी प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। बाकी एक चैप्टर बच गया प्रॉफिट लॉस, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।